खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जखनिया विधानसभा क्षेत्र में दौरा किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हंसराजपुर स्थित विधायक वेदी राम की आवास पर भी पहुंचे, जहां विधायक वेदी राम सहित कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू हुए मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट गरीबों किसानों के हित में है। इस बजट से देश की गरीबी दूर होगी और कच्चे मकान भी भविष्य में पक्के होंगे। वहीं बजट को लेकर उन्होंने कहा कि यह एक अनवरत प्रक्रिया है। हर लोग अपने अपने तरीके से काम करने के लिए अग्रसर होते हैं और उसी हिसाब से योजना बनाकर काम करते हैं। जो विपक्ष आज जिस बात को कह रहा है, जब वह सत्ता में रहता है तो वही बात करता है कि वह किसानों के लिए, शिक्षा के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बजट है, और जब सत्ता से बाहर रहता है तब वह इसका भरपूर विरोध करता है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने और इस बारे में क्या कहा, आइए उन्हीं से जानते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक भैया, चलिए। अध्यक्ष जी, आज गाजीपुर आगमन कैसे है? के क्षेत्र में नेता सावित्री देवी हैं, विभाग के हमारे यशवंत सिंह हैं और सावित्री देवी के बेटे की डेथ हुई है, यशवंत सिंह के पिता की डेथ हुई है, तो दरवाजा करने के लिए क्षेत्र में दरवाजा जा रहा है। आज यूनियन बजट आया है, क्या कहेंगे, कुछ इस पर टिप्पणी देंगे? देखिए, ये अनवरत प्रक्रिया है। कोई भी सरकार आती है तो हर साल वो अपना बजट लेके आती है और उसी बजट पर देश का, प्रदेश का बजट हो चाहे देश का बजट है, देश के विकास के लिए काम होता है। एक कोई नई बात नहीं है। हर लोग अपने अपने तरीके से काम करने के लिए अग्रसर होते हैं, उस हिसाब से योजना बना करके बजट पेश करते हैं। इस बार आपकी एनडीए की निर्मला जी ने रिकॉर्ड रचा है और उन्होंने जो है सबसे ज़्यादा बार जो है बजट पेश किया, और इस बार उनका दावा है कि शिक्षा, रोजगार, किसानों के लिए, मध्यम वर्गीय के लिए ये बजट जो है अनुकूल है। लेकिन वहीं पे विपक्ष जो है आपको घेर रहा है, कह रहा है कि ये बजट जो है गरीबों के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो विपक्ष है जिस बात को आज कह रहा है, जब वो सत्ता में रहता है तो वो वही बात कहता है, एक किसानों के लिए, गरीबों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए ये हमारा बजट है। वही बात फिर विपक्ष बोलता है जब सत्ता में रहता है। जब वो सत्ता से बाहर होता है तब फिर वो विरोध करता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये अनवरत प्रक्रिया है। किसी भी पार्टी की सत्ता जब बनती है तो अपना बजट वो अपने हिसाब से पेश करता है और देश के विकास के लिए अपना वो काम करता है। छोटे शब्दों में कैसा है ये बजट? अच्छा है। देखिए, कोई भी सरकार जो भी बजट पेश करती है, अध्ययन करके हर बिंदुओं पर चर्चा होती है, चर्चा करके तब उसको बजट को फिर फाइनल करते हैं, फाइनल करके पेश होता है। पहले 5 लाख की छूट बताई जा रही थी, अब 3 लाख की हो गई सर। 3 से 7 लाख में 5% टैक्स लगा दिया। अब देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा तो यही कहा कि तनख्वाह कहाँ से दी जाएगी, तो युवा के टैक्स से दी जाएगी। विकास कहाँ से होगा, तो टैक्स से पैसा आएगा। आपको सड़क भी चाहिए, आपको बढ़िया शिक्षा भी चाहिए, व्यवस्था भी चाहिए, आपको सुरक्षा भी चाहिए, देश की भी सुरक्षा चाहिए। हर इशू के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? हम लोग सिर्फ विरोध की दृष्टि से न देखें, देश के विकास के दृष्टि से देखें, देश की सुरक्षा के लिए देखें, देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों के खुशहाली के लिए हम लोग देखें। कुल मिला के गरीबों और मझेलों के लिए अच्छा बजट हमेशा। आप देखिए, विपक्ष चाहे जितना भी कह ले, हम भी विपक्ष में रहेंगे तो हम भी वही बात बोलते हैं। वो विपक्ष में है तो वो बोल रहे हैं।
लेकिन कुछ बेहतर है। आज अगर उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें या देश की बात करें, तो कल केंद्र में सरकार रहा करती थी तो आप ही लोगों के चैनल पे ये दिखाया जाता था कि अनाज बरसात होने पर गोदामों में सड़ते थे। लेकिन आज वही सरकार उसी काम को कर रही है कि आज देश में अनाज 80 करोड़ लोगों के दरवाजे तक पहुंच रहा है। कहीं किसी भी टीवी चैनल पे ये नहीं चला कि बरसात हुई और अनाज जो है आपका जो है कहीं सड़ रहा हो या भीग रहा हो, ऐसा नहीं देखने को मिला। आज गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपया उसको देने की बात पिछली सरकारें भी कर सकती थी, जो आज आरोप लगा रहे हैं। किसान सम्मान निधि वो भी दे सकते थे, नहीं दे पाए। महिलाओं को 33% आरक्षण वो लोग भी दे सकते थे, जो आज विरोध कर रहे हैं। लेकिन एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार ने 33% आरक्षण राजनीति में लोकसभा और राज्यसभा से पास करके दिखा भी दिया। तो अब उनके कहने से इधर करने से दोनों में अंतर हम देख रहे हैं। सर, आरक्षण की बात आई तो केशव प्रसाद मौर्य की 2 चिट्ठियां वायरल हो रही हैं, जिसमें उन्होंने आउटसोर्स और संविदा कर्मियों के लिए जो है आरक्षण की बात पूछी है योगी सरकार से, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, संविदा और आउटसोर्सिंग की व्यवस्था लाया कौन? बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ये व्यवस्था बनी और उस व्यवस्था में ये हुआ कि 22.5% शेड्यूल कास्ट को और 27% बैकवर्ड को आरक्षण इसमें होगा। रोका किसने? समाजवादी पार्टी की सरकार से रुका है। आप उसको अध्ययन कर लीजिएगा। आपकी सरकार पक्षधर है? बिल्कुल पक्षधर है। अब ये बात संज्ञान में आई है और योगी जी जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, हम खुद उनसे मिलेंगे, अकेले बैठ के बात करेंगे और उनको कहेंगे कि ये व्यवस्था पिछली सरकार में थी, बीच में रुका, उसको आगे बढ़ाया जाए। कल आप जो है योगी जी की समीक्षा बैठक में नहीं, तो बड़ी चर्चा है कि केशव जी से आप मिल रहे हैं आजकल। नहीं, देखिए, कल मैं उत्तर प्रदेश के 75 जिले के जिला पंचायत अध्यक्षों को बुलाया था और मैं पंचायती राज मंत्री हूँ और वो हाल बुक हो गया था और सबको सूचना चली गई थी और यहाँ की मीटिंग की सूचना हमको तब मिली जब सारी प्रक्रिया पूरी हो गई थी। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को मैसेज दिया कि ये स्थिति है, जैसा आपका निर्देश हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जरूरी है, वहाँ हम देख लेंगे, आप यहाँ देख लीजिए। अब उसको अब दूसरे वे पर कोई कुछ कहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अब मिलने के सवाल पे जी जी, तो मैं तो परसों स्वतंत्र देव पटेल जी से भी मिला, दया शंकर भाई से भी मिला, ब्रिजेश पाठक जी से भी मिला और कल रात को भाई केशव मौर्य जी से भी मिला। हम सबसे मिलते हैं। अब उसको अगर कोई अपने अपने हिसाब से सोचे तो हम क्या कर सकते हैं। एक जो है आपके अभी एक फैसला आपका सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, जो दुकानों पे नेम प्लेट वाला, उसमें पुराने सहयोगी आपके ओवैसी जी बड़े खुश हो रहे हैं। नहीं, खुश क्यों नहीं होगी? वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी का फैसला था, वो योगी जी का फैसला नहीं है। अच्छा, वो जो कानून बना, जो व्यवस्था बनाई गई, माननीय मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में बनी थी और उसको योगी जी ने लागू किया था।